कार्यक्रम लगा हुआ है। आज आप लोगों के पास सिर्फ एक जानकारी साझा करने आए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण का प्रचार और शाम तक रुक जाएगा और 1 तारीख को मतदान और 4 तारीख को परिणाम। एक 6 चरण का जो मतदान हुआ है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 तारीख को परिणामों के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जब ये बात है कि 4 जून के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मौजूदा प्रधानमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बढ़ जाती है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर भेजे जो भारत की संसद में जाकर प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे में साथियों, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाई सुरेश जिस तरीके से पढ़े लिखे जानकार नौजवान युवा साथी, जरूरी है ऐसे लोगों को चुनकर भारत की संसद में भेजना, ताकि कल को वो आपके विकास के लिए कार्य करे, ताकि कल को वो आपसे जुड़ी हुई समस्या को प्राथमिकता दे सके। इसीलिए साथियों, आज ये आगाह करने आया हूं आप सबसे, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, और इसी का परिणाम है क्या देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज साथियों, हम लोग कहीं भी चले जाए, देश में ही नहीं दुनिया में जिस तरीके से भारत का डंका बजता है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। सोचिए, आज दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर आपके लिए शौचालय काम किया, उज्ज्वला के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन देने का काम किया। इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी, पर आज आयुष्मान के माध्यम से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का प्रबंध हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को करके दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री ने सड़क पर हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, हम लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, महिलाओं को सम्मान की चिंता की, बुजुर्गों को हक की लड़ाई लड़ी, किसान मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वही हम लोगों की आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। 500 साल से रामलला इसी तरीके से, जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, इसी तरीके से टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर कमल श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। तो साथियों, एक तरफ ये गठबंधन जो हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस राजद इनके गठबंधन के लोग हैं। कौन है भैया ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन लूटने का काम करते थे। और आज दोनों
आज पुनः ये लोग एक कानून बनाने की सोच रख रहे। कांग्रेस राजद वाला जीता तो विरासत पर कर लगाएगा। 55% आप लोगों की जमीन जायदाद का जो हिस्सा है, गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जितना जेवर गहना है ना, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद वाला कानून बना रहा, उसका 55% हिस्सा ये लोग छीन कर ले जाएगा। इसीलिए से लोगों के इस सोच से हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। ये जानकारी हम लोगों तक ना पहुंचे तो झूठ बोला जाता है, कहा जाता है संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगा के सही मायने में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान पर हाँ खतरा है तो इन लोगों से हम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को। एक बार बताइए कितने लोगों को प्रति माह 5-5 किलो यहाँ पर अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची? मिल रहा है ना अनाज? हाँ, सब मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस राजद वाला जीत कर आया तो अनाज बंद कर देगा। जो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है वो इलाज बंद हो जाएगा। जो गरीब किसान को दी मिलती है वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग चाहता नहीं कि हम लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े। जात पात धर्म मजहब में सिर्फ बांटने की राजनीति ये लोग करते आए, इसीलिए आज ये आग्रह करने आए। अब कुछ घंटे रह गए पहले चरण के मतदान का प्रचार को लेकर, उसके बाद 1 तारीख को मतदान है। 1 तारीख को है ना भैया? हाँ, 1 तारीख को है ना मतदान। आप लोगों से हमको 2 वादा चाहिए। वादा कीजिएगा हमसे। पहला वादा, ये संभव नहीं है कि अब कुछ घंटे में चिराग पासवान गांव-गांव घर-घर पहुंच जाए। तो क्या आप लोग चिराग पासवान बनकर हमारा संदेश गांव-गांव घर-घर हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा? बनिएगा चिराग पासवान? दोनों विरोधी वाले की जो बनिएगा चिराग पासवान? बनिएगा चिराग पासवान? बनिएगा चिराग पासवान? 1 तारीख को दूसरा वादा हमको चाहिए। 1 तारीख को जितने युवा हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने बूथ पर 100% मतदान करवाइएगा। कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त पड़ोस रिश्तेदार, कोई नहीं छूटना चाहिए। सबको लेकर जाइएगा, 100% मतदान करवाइएगा। आप लोगों के बूथ से 100% मतदान होगा, पक्का वादा। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सब लोगों को पता है 2 नंबर दिखाइए। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। और छाप कमर छाप पर 2 नंबर कमर छाप पर बटन दबाकर ना सिर्फ आप लोग मेरे भाई शिवेश जी को यहां से जिताने का काम कीजिएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। और तो और आप लोगों का बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी आप लोगों का ये वोट मजबूती देने का काम करेगा। तो सब लोगों का आशीर्वाद है ना? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद।
सर आप लोग का बीठा बच्चों अरे भाई आपका हो गया फोटो अरे हटो यार सेल्फी छोड़िए एकदम भेजिए चिराग पासवान जिंदाबाद संजय जायसवाल जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद हट जाइए भैया चिराग भैया एक महिला जल्दी होना चाहिए चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद वो तो तैयार था बाइट देने के लिए तो वो तैयार है अभी तैयार है तो जब तक से मेरा कोई मोबाइल नहीं हाँ हाँ बोल देंगे वो हाँ हाँ ले 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 हाँ बोलवा दीजिए ना ले माइक पकड़ो माइक ए पकड़ेगा मेरा माइक चला उसको ड्रॉप करके दूसरा लो ना मैम एक सेकंड आ जाओ सर नौहट्टा प्रखंड में अभी तक कोई नेता नहीं आया था। ये नक्सल मूवमेंट इलाका रहा था। जिस तरह से यहाँ नक्सली मूवमेंट हुआ, आप लोग जिस तरह से बिहार फर्स्ट की बात की, इस समय इस लोकसभा चुनाव में आपका जो रोल है वो क्या है? और देखिए हम लोगों की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनके पास संभवतः अभी तक कोई सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। मेरे प्रधानमंत्री जी की भी यही सोच है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं इसी दिशा में ही उनका निर्माण किया गया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में मैं मानता हूं बिहार की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, और ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में जो 6 चरण का मतदान हुआ है उसके रुझान अगर आप देखिएगा तो हम लोग के लक्ष्य के बहुत समीप ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं और 400 का आंकड़ा हम लोग जरूर पार करेंगे। सर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और उनके टीम के जो लोग हैं सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम आ रहे हैं लोकसभा में 4 जून को जो है वो मेरा सरकार होगा। 2014 में भी बेरोजगारी खत्म कर 2014 में भी यही बातें बोले थे, 2019 में भी यही बातें बोले थे। जिस गठबंधन का नेता तय नहीं है उनकी नीतियां कैसे स्पष्ट होंगी? ऐसे में जनता इन बातों पे विश्वास नहीं करती। मेरे प्रधानमंत्री जी मोदी की गारंटी पे जनता का अटूट विश्वास है और इस बार का मतदान प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही देश भर में होगा। कितना पार इस बार सर? कितना पार? 400 पार देश भर में। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय दिया, थैंक यू सर 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 बिल्कुल सर 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 जिसान अभी आपके नेता हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे हैं, नौहट्टा में बुलाने का आप लोगों ने काम किया, क्या कहेंगे?
देखिए कल तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम था, उसके हमारे नेता सुयश राम जी के समर्थित उम्मीदवार एनडीए के समर्थित उम्मीदवार, क्योंकि देखिए मेरे नेता के पास विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये हर एक बिहार का सपना है, तो कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए हर बिहारी तक, हर रोहतास वासियों तक अपने नेता का विजन पहुंचाना जरूरी था। इसलिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को यहाँ पर चिराग बोला। कह रहे थे कि हम मोदी जी के हनुमान हैं जी। कितना आप जैसे युवा जुड़े हैं, कितना रिजल्ट आएगा? देखिए जो पहले का एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण था, अब चिराग पासवान का नया समीकरण है एमवाई महिलाएं और युवाएं। महिलाएं और युवाएं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज पे काम कर रहे हैं, ये रोजगार पे काम कर रहे हैं, या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के साथ पूरा बिहार जुड़ा हुआ है, इनको बिहार मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। धन्यवाद। ए